फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि एशिया कप 2023 के हवाले से वो खबर जिसका मैं और आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। वो भारत जो पाकिस्तान को लेट डाउन करना चाहता था, वो भारत जो एशिया कप 2023 के होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान से छीनना चाहता था, और वो भारतीय मीडिया जो अपनी आवाम को ये चूरन बेच रहा था कि भाईजान बीसीसीआई के सामने कोई भी दुनिया का क्रिकेट बोर्ड नहीं टिक सकता, और पाकिस्तान की तो मिजाल ही नहीं है कि जनाब वो भारत को आंखें दिखाए। और ये जो नजम सेठी साहब बड़े बड़े बयानात दे रहे हैं, ये जो नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान की जो शराइत है उनको नहीं मानेगा तो फिर पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप 2023 का बायकॉट करेगा, ये सिर्फ खोखले दावे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब जनाब भारतीय मीडिया जो कल तक अपनी आवाम को यह कह रहा था कि एशिया कप के वेन्यू को लेकर अभी तक कोई भी डिसीजन जो है वो फाइनल नहीं हुआ, और 27 मई को जो मीटिंग आईपीएल के फाइनल से एक दिन पहले जय शाह, श्रीलंकन प्रेसिडेंट और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट मिलकर करेंगे, वही फाइनल डिसीजन होगा। और साथ ही ये भी कह रहे थे कि सोर्सेज ने यह इतला दी है कि जनाब पाकिस्तान से एशिया कप जो है वो श्रीलंका मुंतकिल कर दिया जाएगा। तो अब उन सबको सुबकी का सामना करना पड़ चुका है, क्योंकि अब भारतीय मीडिया ने ही इसी बात की कंफर्मेशन देना शुरू कर दिया कि जनाब एशिया कप 2023 के ऊपर पाकिस्तान की जानिब से जो सेकंड हाइब्रिड मॉडल प्रपोज किया गया था, यानी कि जिसके मुताबिक पाकिस्तान में इनिशियल मैचेस एशिया कप के होने हैं, वो जनाब प्रपोजल मान लिया गया है। और इसके अलावा एक और बड़ी चौंका देने वाली जो खबर है वो भारतीय मीडिया दे रहा है, और उस खबर के मुताबिक इस साल पाकिस्तान और भारतीय क्रिकेट टीमें जो हैं उनके दरमियान एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5 ओडीआई मैचेस जो हैं वो हो सकते हैं। वो मैचेस कहां पर खेले जाएंगे, किस तरह से खेले जाएंगे, क्या भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आएगी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो भारत जाकर ये जो 5 मैचेस की सीरीज है ये खेलेगी, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन सबसे पहले जनाब जो नजम सेठी साहब ने एक जनाब बयानिया बनाया, या यूं समझें कि जो हिकमत अमली बनाई, यानी कि एक टाइम ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो साबिक चेयरमैन है रमीज राजा साहब, उन्होंने ये बोला कि जनाब जो पाकिस्तान की क्रिकेट है वो भारत चला रहा है, और भारतीय प्रेसिडेंट या जो भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो चाहे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो खत्म हो सकती है। और उसके बाद जिस तरह से भारतीय मीडिया में जनाब मिठाइयां बांटी गई, जिस तरह खुशी का इजहार किया गया और अपनी आवाम को यह कहा गया कि देखें जनाब पाकिस्तान जो है वो तो हमारे सहारे पर चल रहा है, और उसके बाद जिस तरह से नजम सेठी साहब आए और उन्होंने ना सिर्फ आंखों में आंखें डालकर यह कहा कि भाईजान पाकिस्तान को आईसीसी की जानिब से जो पैसा दिया जाता है हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमारे पास अपनी पाकिस्तान सुपर लीग है और उसकी नेटवर्थ इतनी है कि जनाब हम आईसीसी की जानिब से जो हमें पैसे दिए जाते हैं उसके बगैर भी सरवाइव कर लेते हैं। और जब नजम सेठी साहब ने यह बयानात देने शुरू किए और खास तौर पर भारतीय मीडिया पर जाकर जिस तरह से भारतीय मीडिया के सवालों का जवाब दिए, तो वहां से जो टेबल्स हैं वो टर्न होने शुरू हुए, और भारत जो ये कह रहा था कि जनाब हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान भारत से जनाब गारंटियां मांग रहा था कि आप ऐसा करें कि हम एशिया कप पर जो आपकी बात है वो मान लेते हैं, लेकिन इन रिटर्न आपको 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसकी शिरकत के लिए एक गारंटी देनी पड़ेगी। तो जब टेबल्स टर्न हुए तो भारत ने पाकिस्तान से गारंटी और इंश्योरेंस मांगना शुरू कर दी कि भाईजान हम आपका जो एशिया कप पर प्रपोज्ड हाइब्रिड मॉडल है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको करना यह है कि आपको अश्योरेंस देनी है कि वर्ल्ड कप 2023 का आप बायकॉट नहीं करेंगे। जब ये सारी चीजें जनाब आपस में लिंक हुई और जनाब जो एसीसी के वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि ओमान क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन है उनके थ्रू जो मैसेजेस एक्सचेंज हुए, और उसके बाद दो जो अमराती क्रिकेट बोर्ड है यानी कि दुबई क्रिकेट के जो दो मेंबरान हैं वो भारत गए और जय शाह के साथ जो उन्होंने बातचीत की, उसके बाद जनाब एशिया कप 2023 के ऊपर जो जनाब घने से बादल छाए हुए थे वो छटना शुरू हो चुके, और उस बादलों के छटने के बाद अब ये खबर आना शुरू हो चुकी है कि जनाब पाकिस्तान की जो शराइत हैं वो मानी जा रही हैं। इससे पहले कि मैं कोई मजीद बात करूं, आप जरा ये जो भारतीय मीडिया है इसकी ये जरा क्लिप देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं।
जैसे एशिया कप में सुनिएगा। तो पहला एक लीग मैच होगा, उसके बाद अगले राउंड में आके दोनों टीमें खेलेंगी और इंडिया और पाकिस्तान अगर फाइनल 2 में मैचेस तो फिर एशिया फाइनल कप में ही जो तीन एक्सपेक्टेड है, मैचेस हो जाएंगे 3 मैचेस हो भारत जाएंगे। और पाकिस्तान के बीच। हम्म तो पिछले काफी सालों में एक सीरीज में तो नहीं हुआ, पिछले साल हो गए 3 T20 मैचेस खेले, 2 एशिया कप में, 1 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद 2023 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का सुने, एक लीग मैच फिक्स है। एक तो फिक्स है। और अगर ये दोनों टीमें फाइनल में आती है, जिसके समीकरण बन गए थे भाई पिछले साल 2022 T20 वर्ल्ड कप में कि भाई इंडिया और पाकिस्तान ऑलमोस्ट फाइनल में आने वाली थी, पाकिस्तान तो आगे, हम बेचारे रह गए, हमने बहुत मारा था। हालांकि अगर इस बार वो समीकरण बना तो भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच भी हो सकता है। तो 2 एशिया कप के मैच कंफर्म है, 1 वर्ल्ड कप का मैच कंफर्म है, 3 मैच कंफर्म। एशिया कप और वर्ल्ड कप के फाइनल में दोनों टीमें आ जाती हैं तो फिर 2023 में भाई 5 वनडे मैचेस होंगे। 2023 में भाईजान 5 वनडे मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले जाएंगे। और अब ये इंडियन मीडिया जो है ये अपनी अवाम को बता रहा है, वहीं इंडियन मीडिया जो कल तक ये कह रहा था कि पाकिस्तान के साथ एक मैच नहीं खेला जाएगा, उन्होंने किस तरह से जनाब जो टर्न है वो लिया है। तो इसके बाद जनाब अब वो तमाम भारतीय मीडिया के जो एंकर्स जो पाकिस्तान के बारे में ये कहते थे कि पाकिस्तानी मीडिया तो सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड तो पाकिस्तान के खिलाफ एक स्टेटमेंट देकर अभी तक चुप है, भारत जो है वो तो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अफसाने हैं जो पाकिस्तानी मीडिया है वो बयान कर रहा है। लेकिन मैंने तब भी कहा था कि जनाब जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, जो साइकोलॉजी की टर्म है, उसको इस्तेमाल करके जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान के खिलाफ अपनी अवाम के जहनों में जनाब जहर और गंद जो है वो घोल रहा है। और अब इसकी जो जनाब वाजिया मिसाल है वो भारतीय मीडिया ने ही दे दी है। अब इसके बाद आ जाते हैं जनाब बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ क्या हुआ। देखें, बांग्लादेश तो सम हो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की बात कर रहा था, लेकिन श्रीलंका जो था वो चाहता था कि एशिया कप जो है वो जो न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाना, सो न्यूट्रल वेन्यू जो है वो श्रीलंका को सिलेक्ट किया जाए। लेकिन मैंने आपको पहले जिस तरह से बताया कि जो अमराती क्रिकेट बोर्ड है यानी कि दुबई क्रिकेट के जो 2 ऑफिशियल्स हैं वो इसलिए सारे जो जंग ज़दा माहौल था इसमें कूदे कि उन्होंने बीसीसीआई को जाकर ये कहा कि भाईजान आप इससे पहले भी इसी विंडो में यानी कि सितंबर के स्टार्ट से लेके सितंबर के मिड में जनाब यूएई में खेल चुके हैं, दुबई में आप खेल चुके हैं, शारजा में आप खेल चुके हैं। सो इसलिए ये जो आप गर्मी का बहाना बना रहे हैं ना, ये बहाना मत बनाएं। और हम अगर जनाब इस दफा आप आने से इनकार करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम आपको अपने जो क्रिकेट ग्राउंड्स हैं वो नहीं देंगे। सो अगर देखा जाए तो पहले पाकिस्तान ने और उसके बाद जो यूएई क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने भारत को आंखें दिखाई और भारत जो है उसको एट दी एंड सुबकी का सामना करना पड़े। और अब चूंकि जो 27 मई को एक मीटिंग होनी है, अगर उसमें भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोई आउट ऑफ द वे जाकर या आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कोई प्रपोजल ना दिया और जो जनाब बांग्लादेशी और श्रीलंकन और जनाब जो अफगान क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको कोई पैसे की लालच या कोई और लालच ना दिखाई, तो फिर यह तय हो चुका है कि जनाब एशिया कप के जो फर्स्ट 4 मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में कजाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे और जो जनाब सेकंड राउंड होगा वो दुबई में खेला जाएगा। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।